गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले अपडेट ये है, सबसे पहले खबर ये है, अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ये अहम तरीन खबर दी है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अरब दुनिया की दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मज़म्मत करवाने में नाकाम रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से कहा कि गजा पर इसराइली हमले, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए, गजा का मुहासरा खत्म करके पानी, बिजली, गजा की फराहमी बहाल की जाए। मिस्री सदर फतह सीसी ने अमरीका से साफ कह दिया कि अमरीकियों को इसराइल से निकालने के लिए रफा बॉर्डर सिर्फ उस वक्त खोली जाएगी जब अमरीका यकीन दिलाएगा कि रफा से गजा भेजे जाने वाली इमदाद पर हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल ने इमदादी काफिलों पर हमला न करने की यकीन दहानी कराने से इनकार किया है। अखबार ने यह भी लिखा है कि एंटनी ब्लिंकन ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि वो खुद यहूदी हैं और यहूदियों का दुख समझते हैं। इस पर मिस्री सदर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो मिस्री हैं, यहूदियों के इर्द गिर्द पले बड़े हैं, यहाँ कोई यहूदी किसी जुल्म का निशाना नहीं बना। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि वो बतौर यहूदी नहीं बल्कि हमास से परेशान इंसान के तौर पर मिस्र आए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक और खबर दी है कि मिस्र ने यह कहकर फ़लस्तीनियों को मिस्र में बसाने से इनकार किया है कि लड़ाई बंद होने पर इसराइल इन फ़लस्तीनियों को वापस नहीं लेगा। अमरीकी अखबार ने ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी दी है कि अमरीका ने अपने सफ़ीरों को खबरदार किया है कि वो अपने बयानात में जंगबंदी, फौजियों की तादाद में कमी, खूनरेज़ी या तशद्दुद का खात्मा और अमन की बहाली जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अभी आपको ये भी बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने ये बयान दिया है और कहा है कि बरतानिया इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत करता है, इसराइल सिविलियंस को नुकसान से बचाने के इक़दाम करे। पार्लियामेंट में बयान देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हमास तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। बरतानवी पुलिस नफरत अंगेज़ जराइम और हमास की सताइश करने वालों से पूरी क़ुव्वत से निपटेगी। बात करेंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल पर हमास के हमले में हर किस्म की कोताही की तहक़ीक़ात की जाएंगी। पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल अपने यरगमालियों से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान और हिज़्बुल्लाह इसराइल का सब्र आजमाने की कोशिश ना करें। और गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त ये तादाद 2808 तक पहुंच गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 10,859 से तजावज़ कर चुकी है। हमास ने एक बयान में कहा कि इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद इमारतों के मलबे तले कम अज़ कम 1000 फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हैं जिनसे ताफ़ुन फैल रहा है। माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज फैलने का खतरा है। हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने हमले करके लबनानी सरहद के करीब इसराइली फोर्सेस के नस्ब कैमरों को तबाह कर दिया है। वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ रहें।